ये देखे जरा, यहाँ पे ये बाप बेटी जो सी है ना, उतारा तो मैंने सामने देखती हूँ रोड के ऊपर सर्विस लेन के ऊपर एक बैग, स्कूल बैग उल्टा पड़ा हुआ, एक पानी की बोतल पड़ी हुई है। एकदम से मुझे टेंशन हुई कि ये बच्चे का सामान है, बच्चा किधर है। किसे डांटते हैं हिबा, बेटा उठ जाओ, स्कूल जाना है, मेरी जान उठ जाओ, हम लेट हो गए हिबा, पेपर देकर आ जाएंगे। मेरे बच्चे की तबीयत नहीं ठीक ना, पेपर देकर आ जाएंगे, उठ जाओ, उठ जाए मेरी शहजादी, मेरा बच्चा उठ जाए, लेट हो गए हैं, लेट हो गया मेरा बच्चा, उठ जाओ, उठ जाओ जानू, उठ जाओ। मेरी फैमिली कैसे हैं हम सब, उम्मीद करते हैं हम सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरे चैनल पे न्यू करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और साथ ही के बेल के आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको वक्त मिल जाए, कोई भी व्लॉग आप मिस मत करें। इस चैनल पे मिलने हम दुनिया को मोस्ट रियलिस्टिक व्लॉग, इसमें कोई फेकनेस नहीं, कोई ड्राइंग नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, एक सिंगल बंदे की रियल लाइफ मिलेगी, रियल स्ट्रगल मिलेगी, माँ बेटी की व्लॉग मिलेगी, कुछ भी कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा उठने का नाम नहीं ले रहा, कब से मैं उठाई जा रही हूँ। हिबा उठ जाए, हिबा बेटा टाइम खत्म हो गया, हमने स्कूल जाना भी है, रास्ते में भी टाइम लगना है, उठ जाओ। रात को नहा के सोइए, बाल खोल के सोइए, पोनी भी नहीं किया, अभी इसको बालों में भी दर्द होने बनाते हुए। यहाँ पे फाइनली मेरा बच्चा उठ गया है, रेडी हो गया, स्कूल के लिए एग्जाम्स हैं तो पेपर करा के ले आना, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने इसको पेपर करवा के वहाँ पे बैठूंगी, जिसको घंटा लगना है करवा के वापस ले आऊँगी। हाय कर दें। मेरी शहजादी के बाल चेक करें, माशाल्लाह बाल नहीं कटवाती। जा रहे हैं, आज हमें ऑटो भी नहीं मिला, मोहतरमा मैडम पूछिए खुशियाँ आज लेट जाती हैं। आज ये यहाँ से मिली, मुझे लगता था इंडिया से मिलती हैं। हिबा को हमेशा मैंने कहा कि इंडिया से मिलती हैं। हिबा कहाँ से मिली? इंडिया से नहीं मिलती है, ये ना चाइना से मिलती है। और अब ये कहाँ से मिली हमें? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से भी ले ली हैं। बहुत खुश है, इसको आई बॉल्स मिल गए हैं, जिसको उनके लिए बेस्ट है, जो कहते थे ये आंखें निकाल के गोटियाँ खेलूंगी, जिनको शौक है, ये आंखें निकल रही हैं। देखिए जरा हिबा की शरारतें। यहाँ पे मैंने कोई प्याज रख दिया, ये बना दी मैं आलू गोभी, ये प्याज रख दिया, बना दी आलू छोड़िया। दो खाने ये ना बना के फारिग होंगी, इतना काम होता है घर के बाहर के शरीर के, रोज़ कुकिंग मुझसे नहीं हो पाती, फिर मुझे कुछ ना कुछ तो रोज़ करना ही पड़ता है। पर अब 2 हांडियाँ बना लूँ, फिर 2 दिन खाना नहीं बनाऊँ, यहीं तो बुला दूँ। अभी ना गई थी बाज़ार क्या गई थी, थोड़ा काम था, अम्मी की मेडिसिन लेकर आनी थी, ATM से कुछ पैसे निकलवाने थे, तो अम्मी के एक सूट का दुपट्टा लेकर आना था। चल मैंने अल्लाह का नाम लिया। मैं सुबह स्कूल से जब आई हूँ आके मैंने 2 खाने बनाए, 2 खाने बनाने के बाद मैं निकल गई बाजार के लिए। मैं कहा चलो ये काम भी मैं सुबह करके आ जाऊँ, क्योंकि 1 बजे हिबा की ट्यूटर ने आ जाना होता था, उससे पहले मुझे था कि मैं घर वापस आ जाऊँ, तो 1:20 में मैं घर वापस आ गई, 1:30 बजे आ गई होंगी मैक्सिमम। अच्छा मैं चली गई आज बाजार, यहाँ से गई अपने स्टॉप तक, स्टॉप से ऑटो पकड़ा, मैं ATM गई। ATM पे जब मुझे ऑटो वाले ने उतारा तो मैंने सामने देखती हूँ रोड के ऊपर सर्विस लेन के ऊपर एक बैग, स्कूल बैग उल्टा पड़ा हुआ, एक पानी की बोतल पड़ी हुई है। एकदम से मुझे टेंशन हुई कि ये बच्चे का सामान है, बच्चा किधर है। एक्सीडेंट हुआ था, औरत बेहोश पड़ी हुई थी रोड के ऊपर, 2 बहनें थी जो कि जा रही थी, पैदल रोड क्रॉस करी थी, और उसको एक स्कूल वैन ने, कॉलेज वैन ने हिट किया बहुत बुरी तरह से, कि वैन का शीशा भी टूट गया और वो लोग उड़ के गिरे हैं, और वो औरत बेहोश थी, उसको बिल्कुल भी होश नहीं थी। खैर मैं उनके पास जब गई तो मुझे सबसे ज्यादा बच्चे की फिक्र, क्योंकि मैं एक माँ हूँ तो मुझे ना बच्चे की बहुत ज्यादा फिक्र हुई कि बच्चा किधर है। तो देखा बच्चा साइड पे खड़ा होकर रो रहा था, मैंने उसको अपने पास बुलाया। बच्चा था कोई 4, साढ़े 4, 5 साल का, तो मैंने उसको अपने पास बुलाया, मैंने कहा इधर आके बेटा खड़े हो। मैंने उसको बैग वगैरह पकड़ा, तो एट द एंड पूरे सीन के बाद मुझे पता चला वो बच्चा नहीं, बच्ची थी, बेटी थी। खैर अच्छा जी, वो हुआ सीन ऐसे कि ना, वो ड्राइवर का कहना ये था कि उसने अपनी तरफ से ब्रेक प्रेस किया और वो एक्सीलेटर प्रेस हो गई, इसकी वजह से इतनी बुरी तरह हिट हो गया। बच्ची की कमर सारी साइड से छीली हुई थी, हाथ पे उसकी फिंगर पे जख्म था, घुटनों पे भी काफी मट्टी थी, शायद उसके अंदर भी जख्म हो, सर पे उसके लगी थी, यहाँ बार बार हाथ लगा के रो रही थी वो कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, और बहुत ही उसका ना बुरा हाल था। बच्ची माँ को होश बिल्कुल भी नहीं थी, वो पहले कितना टाइम वो सर्विस लेन पे रोड पे बेहोश पड़ी रही है, उसको बाद में उठा के अंदर किया, चेयर पे बैठाया, और पर वो फिर नीचे गिर गई। जब रेस्क्यू वाले आए, मैं ये चीज देख रही थी कि अफरा तफरी का दौर है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। एक
औरत रोड पे पड़ी है, कोई 1112 को कॉल नहीं कर रहा। मैंने 1112 को कॉल करके इन्फॉर्म किया, लोकेशन बताई, उनको वहां बुलाया। उसके बाद जो ड्राइवर था वो चला गया था, फिर वो वापस आया तो मुझे सबने कहा 15 पे कॉल करें। मतलब कोई, सबके पास फोन है आजकल के दौर में, सबके पास सेल है, पर कोई 15 पे कॉल करने को एग्री नहीं था। मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस को बुलाया और सारा वाकया पुलिस को बताकर वो ड्राइवर भी पुलिस के हैंडओवर करके सारा सीन क्लियर करके उनको हॉस्पिटल तक शिफ्ट करके फिर मैं आगे गई अपने काम। तो अम्मी के रास्ते में कॉल आ गई कि इतना लेट हो गई हो। तो मैंने उनको बताया कि जी ऐसा सी, मैंने उनको घर आके बताया कि ये सीन हो गया, किससे मैंने नहीं, मैंने वहां पे टाइम देना प्रेफर किया कि ना कि अपने काम के लिए निकल जाऊं। मुझे लगा कि उनको मेरी जरूरत है तो मुझे वहां पे टाइम देना चाहिए। अल्लाह पाक ने मुझे रमजान के मंथ में ये नेकी करवाई थी शायद इसलिए। तो खैर मैं आज देख के मैं काफी देर तक शॉक्ड रही कि कैसा दौर आ गया, कैसा जमाना आ गया। कभी इमेजिन करते कि इसकी जगह मैं होती, कोई पास ना होता तो कोई भी इन्फॉर्म ना करता, ना कोई 1112 को बुलाता, ना 15 पे कॉल करता। मतलब कोई किसी के लिए कुछ करने को एग्री नहीं है आजकल के दौर में। पता नहीं दुनिया किस तरफ चल गई है। और यहाँ पे देखे जरा, यहाँ पे ये बाप बेटी जो सी है ना, लाड कर रहे हैं। कितने दिनों बाद मिल रही है बाबा से। बाबा बिजी इतने होते हैं ना। बाप सुकून मिला आपको? है मिला तो भी तो दलिया नहीं ठीक हो। है सुकून मिला? यहाँ पे जो मैं रोटी बना रही हूँ, ये रोटी, एक ये रोटी, ये रोटी और ये रोटी, फटाफट से रोटी बनाते हैं, फारिग होते हैं। पूरी भूख लग रही है। फ्रेंड ने भेजी है वाइट चिकन कढ़ाई, आहा देख के भूख लगी तो मैं कैसे रोटी बनाते हैं। और यहाँ पे जो है ना, ये मेरी फ्रेंड के घर से ही वाइट चिकन कढ़ाई, मैंने इसके 2 सब्ज़ मिर्चें नहीं डाल के गर्म किया है क्योंकि सब्ज़ मिर्च का क्रंच इसमें जितना मतलब फ्लेवर ज़्यादा आता है वो बहुत मज़े का लगता है। उसने भी सब्ज़ मिर्चें डाली थी, वो पक गई थी, पर मैंने कच्ची सब्ज़ मिर्चें और इसके अंदर ऐड कर दी हैं। रोटियाँ बनाई हैं, अब हम खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिबा मुझे कहती मम्मा आप सुरमा लगा के टेंट लगा के बहुत सही लगती हैं। तो उसकी फरमाइश में मैं सुरमा लगाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं रही। तो कहती पुरानी ब्लॉग्स देखती कहती मम्मा आप सुरमा लगाए कर, सुरमा आपकी आज में बहुत प्यारा लगता है। खैर आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत ही एक बिजी रूटीन रही है। जो एक्सीडेंट वाला सीन था वो तो सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था कि मैं देख रही थी, मुझे सिर्फ बच्चे की फिक्र हो रही थी ज़्यादा, मैं आपको सच बताऊँ। और भी बेहोश पड़ी थी, सब कुछ था ठीक था, तो पर वो बच्चे की मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। लाइक अगर वो माँ अकेली होती, माँ बेहोश होती तो बच्चे का क्या होना था। खैर बहुत ज़्यादा डर गई थी मैंने पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया। तो डर इसलिए गई थी कि ये सब कुछ ठीक हो जाए, ये नहीं होना चाहिए था। हो सकता है उनकी भी मिस्टेक हो, उन्होंने देख के रोड क्रॉस ना किया हो, और ड्राइवर की भी मिस्टेक हो, अल्लाह जाने क्या हुआ क्या नहीं। जब मैं गई थी वहाँ पे तो वो बेहोश पड़ी हुई थी और ड्राइवर वहाँ पे खड़ा हुआ था। और बैंक, जहाँ मैं बैंक गई थी, मैजान बैंक, उनका कहना ये था कि इतना जोरदार धमाका हुआ जब ये टकराए हैं, उड़ा के फेंका गाड़ी ने उनको। वो कहते ड्राइवर का कसूर है। खैर मैं तो मौके पे थी नहीं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती इसके अकॉर्डिंग। और फ्रेंड ने मेरी वाइट कढ़ाई बना के भेजी थी, इतनी मज़े की, बहुत मज़ा आया खाना खाने का। थैंक यू सो मच नादिया, आपने इतना प्यार से मुझे भेजा खाना और मैंने उसको खा भी लिया क्योंकि मुझे खाना खाना था उस टाइम, वो खाना आ गया तो मैंने कहा चलो अब इसको खा लेते हैं। और बहुत दिनों बाद हिबा बाबा मिलने के लिए आए। हिबा बहुत ज़्यादा खुश थी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। मुझे ना शाम को कहती है, अफ्तार से थोड़ी पहले कहती मम्मा, दरवाज़ा नोक हुआ, कहती मम्मा बाबा आए। तो मैंने कहा कि नहीं, तो अपनी अम्मी से पूछा, मैंने कहा कोई भी नहीं है, चले गए कोई। फिर बाद में सिस्टर के इफ्तार के बाद कॉल आई कि शाहजेब आए थे, दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। मैंने कहा है, मैं कहा हिबा मतलब सच कही थी कि बाबा के दरवाजे नॉक बाबा ने किया। उसको स्टाइल का पता कि बाबा ने किस स्टाइल से दरवाजा नॉक करना है। चीज़ें बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपनी जॉब में, बिजनेस में, तो इसकी वजह से टाइम नहीं दे पाते। हफ्ते बाद मुलाकात हो जाती हिबा से, तो आज मिलने के लिए थी। हिबा बहुत ज़्यादा खुश थी माशाल्लाह। और आज मुझे एक चीज़ का और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जब मैं 15 पे कॉल की है तो 15 के से बाद में गवर्नमेंट एंड से मुझे कॉल आई 999 वाले नंबर से कि आपका मसला हल हुआ, पुलिस का बिहेवियर कैसा था। एक फीडबैक कॉल थी जो कि बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव थी, जो कि हमारे पुराने जो पुलिस का सिस्टम था उसको एक सही किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। इतना अच्छा पोलाइट बिहेवियर था पुलिस वालों का, बहुत अच्छे से उन्होंने डील किया। और मुझे कहते हैं आप वर्किंग वूमेन लगती हैं, आप बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा है। मैंने कहा थैंक यू, और कह के मैंने उनको इजाज़त लेके निकला है क्योंकि मैंने सब कुछ जब उनको बता दिया तो फिर अब उनका जिम्मेदारी थी, मुझे तो आगे जाना था काम अपने। चलो मैं चली गई फिर आगे। और हिबा भी इतनी प्यारी प्यारी बातें करती सोने से पहले
इतनी क्यूट की बातें करती है, कहती है मम्मा आप बर्थडे नहीं करती अपनी, मेरी बर्थडे कर देती, अपनी नहीं करती। मैं कहा बेटा मैं आदत ही नहीं बर्थडे करने की, इसलिए मैंने कभी बर्थडे नहीं की, आपकी कर देती हूँ। कहती है मम्मा मैं जब बड़ी होंगी मेरे पास वॉलेट आएगा, बच्चों के पास वॉलेट नहीं होता, बड़े के पास वॉलेट होता है, फिर पैसे होंगे, फिर मैं आपको कहीं अच्छे रेस्टोरेंट लेके जाऊँगी, तो क्या आपकी बर्थडे करूँगी। माशाल्लाह इतनी प्यारी बातें कर रही थी, तो करती करती सो गई। तो अब मैं भी सोती हूँ। वही कहती है ब्लॉग आपको अच्छा लगा लाइक करती हूँ, सेशन कमेंट सेशन में बताएगा, चैनल वीडियो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल इंशाल्लाह एक न्यू ब्लॉग के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।